जो एक्यूज संदीप हाँ हाँ है, मिल उसने रही है दावा- आ रही। जी, उसने दावा किया है कि मेरी पीड़िता के साथ दोस्ती थी और बाकायदा टेलीफोन पर बातचीत है, लेकिन पीड़िता का परिवार ये कहता है कि ये जो बातचीत और टेलीफोन कॉल दिखाई जा रही है, ये सब एक षड्यंत्र है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अब षड्यंत्र है तो ये टेक्निकल बात है, ये टेक्निकल फेल हो जाएगी तो फिर और कोई दूसरों का समाधान है। अब जो तो विज्ञान की तकनीकी है, अगर जो फेल हो जाए, जब वहाँ में आ रही है कॉल तो जाए को झुटलाए देखो, जब वहाँ में आ रही है तो बात तो सच्ची होगी। संदीप ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में क्या बताएंगे? क्या आपको जानकारी थी पत्र लिखा जा रहा है? और क्या संदीप ने जो बातें हाथरस के एसपी को लिखी है, परिवार बोलता है कि ये बातें सही हैं, आपको इसकी जानकारी थी जो संदीप ने लिखा है? ना जाके हमें कोई जानकारी ना था। संदीप ने लिखा है कि वो पीड़ित को जानता था, उन दोनों की दोस्ती थी, दोनों में बातचीत होती थी, जिससे पीड़िता के परिवार को ऑब्जेक्शन था। क्या इस बारे में आप कुछ जानते हैं? न जानवे की तो ये कि एक गांव एक मोहल्ला आसपास के घर के हैं, दोनों बच्चा एक दूसरे जानते तो थे ही, जामे तो कोई द्वारा रहती ना है। क्या दोनों परिवारों को एक दूसरे के जानने पर कोई आपत्ति थी, राकेश जी? आपत्ति का जब आपत्ति तो जब ऐसी कोई बात तो होती है तो आपत्ति तो होती है। जब ऐसी बात परिवारी जनों के सामने अगर कोई ऐसी बात आवे तो वो आपत्ति तो हमें होती है दोनों पक्ष ने। क्या आपके सामने संदीप की ऐसी कोई बात आई थी, राकेश जी, कि पीड़िता और संदीप में दोस्ती है? क्या दोनों परिवार के सामने ये मामला उठा था? क्या इस पर गांव की कोई पंचायत हुई थी? क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इस पर भी पंचायत हुई थी गांव में। क्या हकीकत है इसकी? ना हकीकत तो ये है कि लड़की के भाई ने एक दिन लड़का से जो कही कि तेरी कॉल आती है, और बाल लड़का ने जो कही कि मेरी कॉल कोई ना आवे, तो कॉल आवे तो तुम वो दिखा। और वो जो कहते बार बार कि तुम्हारे बच्चा की वो आती हैं, कॉल आती हैं हमारे फ़ोन पे। ये किसने बताया था राकेश जी आपको? जो लड़की के भाई ने और पिता ने और माँ ने। आपसे शिकायत की थी इस बारे में? हाँ, शिकायत का मोर्च अकेले तो थोड़ी करी, माँ अपने द्वार के आगे ठाड़े है कि खरंजा पे कही जी बात। ये कब की बात है? अरे अब तो जो टाइम है वो अंदाजे महीना 2 महीना है हों, ज़्यादा है हों। आपके परिवार के पास क्या जानकारी है? उस दिन क्या हुआ था 14 सितंबर को, राकेश जी, क्या आप बताना चाहेंगे? हाँ, 14 सितंबर को मैं तो जितनी जानकारी है उतनी बता रहा हूँ कि 14 सितंबर को मेरा जो लड़का रामू है वो सवेरे 7 बजे ड्यूटी पे निकल गो। जो चंदपा आगरा रोड पे जो दूध को जो प्लांट है वहाँ में नौकरी करते है। यहाँ कोई ऐसी कोई घटना घटी ना है, न कोई चीख बही, न कोई पुकार बही, न कोई लेना नबो, न कोई देना वो काऊ है, कोई बात कैसी मालूम ही ना है। माँ तो जे माँ बेटा बेटी जे ये माँ आस पास अपने लोग अपने घास पास काट कर और काट रहे। बताइए और क्या हुआ था? और क्या हुआ था 14 तारीख को? आपने कहा कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, क्या ऐसी कोई जानकारी आपको मिली थी? क्या तुरंत शिकायत हुई थी कि संदीप ने ऐसा कर दिया? आपको कोई जानकारी है इस बारे में? न जानकारी तो ये कि माँ कोई ऐसी घटना घटी ना है जाते रहे कि ये बता रहे कहाँ। अगर ऐसी कोई घटना घटी तो माँ और बेटी और बेटा और ये सब कह रहे हैं कि हम पे दराती हाथ में। अगर माँ मान लो ये कोई एक बालक जाए और 4 दराती होए, 4 जब व्यक्ति के हाथ में, तो कोई एक लड़का बच के कैसे आवे को 4 दराती? अरे जे तो मई फाद देते इन्हें न्याय मई मिल जा। तो अब जो न्याय की बात कर रहे हैं, इन पैते एक लड़का तीनों ने पैते दराती हाथ में होते भई और निकले आयो, तो जाए आप क्या समझोगे
मैं तो यही समझूंगा कि माँ लड़का था ही नहीं। अगर लड़का वहाँ थो तो जिन्ने को दरातीन ते मारो पीटो न। तो आपके हिसाब से वहां पर कौन कौन था? अगर आपका लड़का रामू नहीं था, संदीप नहीं था, लवकुश नहीं था, तो कौन था? किसने दराती मारी उस बिटिया को? न लवकुश तो दराती इन्नी मारी हो। दराती बिटिया में जब मेरो जब बालक जब बता रहे हैं कि संदीप माँ तो जिनने देख लो तो ये दराती संदीप में चौन मारी इनने।